अब बाजार से क्यों लाना जब घर पर ही बनाना। फूला और स्पंजी, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट पाव मैंने घर पर बनाकर तैयार किया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बनकर ये तैयार होता है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। पाव बनाने के लिए मैंने ये 2 चम्मच ईस्ट लिया है। ईस्ट आपको बाजार में कहीं भी मिल जाएगा और या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कुनकुना पानी ले लिया था। कुनकुने पानी में मैंने ईस्ट डाल दिया है और 10 मिनट के लिए ढककर रख दिया है। और अब मैंने ये मैदा लिया है। मैदे को मैं 1 चम्मच नमक डालकर, और ये देखिए हमारा ईस्ट भी फूल कर तैयार हो गया है 10 मिनट बाद। तो इसमें मैदे में ये ईस्ट डाल दूंगी मैं और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अभी हमें इसमें सिर्फ ईस्ट ही डालना है। ईस्ट डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हमें पानी नहीं दूध का इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि दूध से कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया था और इस तरीके से नरम सा डो लगाकर इसका तैयार कर लिया है। अब अच्छे से इसे चिकना करके अच्छे से हाथों से मसल के और तेल लगाकर हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। तो मैंने तो मेरे आटे की टंकी के अंदर रख दिया था इसके लिए। तो आप जहां आप धूप में रख सकते हैं, धूप में रख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे में ही ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से फर्मेंट हो गया है और बहुत ही अच्छे से जाली बनी है और फूल कर ये डबल साइज में आ गया है। तो अच्छे से इसे अब हम इसे अच्छे से चिकना करेंगे और इसको अच्छे से चिकना करते हुए देखिए जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ इस तरीके से कट कर लेंगे। छोटे छोटे पेड़ों की जैसे पेड़ जैसे बनाते हैं, लोई बनाना है और इस तरीके से एक ही साइज में हमें इसे कट कर लेना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। और ये मैंने एक प्लेट ली है जिसमें मैंने घी लगाया था, आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो और अब मैंने ये सारे पेड़ इसमें बना कर रख दिए और इसे 2-3 घंटे के 2-3 नहीं 10 मिनट के लिए इसे मैंने रख दिया है साइड में। और ये मैंने एक टिफ़िन लिया था, इसमें भी मैंने पेड़े डालकर 10 मिनट के लिए इसको भी मैं रख दूंगी ताकि इनका साइड डबल हो जाएगा फूल कर। ये देखिए 10 मिनट बाद इनका साइड डबल हो गया है फूल कर। अब हम इसमें दूध लगा देंगे ऊपर से। दूध लगाने से फ्रेंड्स कलर बहुत ही अच्छा आएगा इसका और देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। तो इसलिए दूध लगा दूंगी मैं इसमें इस तरीके से। ये देखिए सारे में दूध लगा दूंगी चम्मच से। तो दूध मैंने लगा दिया है इसमें और अच्छे से लगाना है आपको दूध ताकि कहीं पर भी सूखा सूखा सा ना रहे और इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। और अब मैंने ये कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने नमक डाल दिया था, आपको रेत जैसा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कई बार इस्तेमाल कर लिया है केक बनाने में। और मैंने उसमें स्टैंड रख दिया है। स्टैंड रखकर उसके ऊपर ये मैंने कटोरा लिया था उसको रख दिया है। और कुकर की सीटी आप निकाल दीजिएगा ढक्कन की, वरना हमारा कुकर फट सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरीके से मैंने कढ़ाई में भी नमक फैलाकर इस प्लेट को उसमें रख दिया है। 15 से 20 मिनट कुकर और कढ़ाई दोनों को होने देना है। और 15-20 मिनट बाद ये देखिए हमारे पाव बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम कुकर में देखते हैं। कुकर के भी ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छे पाव बनकर तैयार हुए हैं हमारे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप कुकर में पाव बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही झटपट। तो बाज़ार से आप क्यों लाना जब घर पर ही बनाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।